अचानक आपके जहन में क्या ख्याल आया कि आपने एक बड़ी रंगीन दुनिया को छोड़ दिया, जिसको लोग कहते हैं जी इंजॉयमेंट हो रही है। आपने इंजॉयमेंट को छोड़ दिया और आप अल्लाह ताला के रास्ते से जुड़ गए। ये भाई जो मैं अपनी माजी वाली लाइफ गुजार रहा था ना, उसमें बेसुकूनी बहुत थी। मतलब कि रातों पूरी रात को जागना, जैसी फजर की अजान होनी उस टाइम सोना, ना कोई काम काज था। और लाइफ ऐसी थी कि डांस वगैरह करना, गैदरिंगें लगाना, लड़ाई झगड़े करना, इससे बहुत ना डिस्टर्ब हुआ था। इस ज़िंदगी में सुकून वब इंसान के आते हैं जब मैं देखो ना, मैं अब नमाज में लगा। मेरी वालदा की सबसे बड़ा किरदार मेरी वालदा का है, मेरे भाइयों के, कि उन्होंने मुझे नमाज की तरफ लेकर आए। मेरी वालदा और भाई ने मुझे दीन की तरफ कहा कि यार तू निकल, क्या इलाके वाले तेरे से बहुत परेशान है। देखो सबसे बड़ी खैर ख्वाही यही है एक मुसलमान के लिए कि उसको प्यार मोहब्बत से उसको दीन के रास्ते पे लेकर आना, ये सबसे बड़ी खैर ख्वाही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोलबस देख रहे हैं और मैं रुखशान मीर हूं। अल्लाह ताला जब किसी की जिंदगी तब्दील करने पर आता है तो चंद ही लम्हों में पूरी कायनात तब्दील हो जाती है। मेरे साथ राजा हसन खालिद मौजूद हैं। ये एक ऐसे नौजवान हैं जो बेराहरवी का शिकार थे। अपने शहर में डांस किया करते थे, महफिल मौसीकी सजाया करते थे और हर उस काम में मसरूफ थे जिसे दीन इस्लाम मना करता है। इनकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वीडियोस आप देख सकते हैं और आपको अंदाजा हो सकता है कि राजा हसन खालिद की पहले जिंदगी क्या थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इनका दिल तब्दील किया, इनकी सोच तब्दील की, तो इन्होंने अपना पूरा रास्ता तब्दील कर लिया और अपने आप को राह रास्त से जोड़ लिया। अब सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की मशहूर शोबे शख्सियात को, बड़े नामवर जो लोग हैं, उन्हें तबलीग की दावत देते हैं। और इनका कहना यह है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो शख्स अपने आप को दीन के साथ जोड़ लेगा वही कामयाबी पाएगा। राजा हसन खालिद से जानते हैं कि पहले तो ये डांस किया करते थे, मौसीकी की महफिलें सजाया करते थे और हर बुरे काम में मसरूफ थे। इनको कैसे हिदायत आई, कैसे इनकी ज़िंदगी तब्दील हुई, क्या तब्दीली आई है। हसन भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी पहले तस्वीर नाजरीन भी देख रहे हैं, वीडियोज़ भी देख रहे हैं। अचानक आपके जहन में क्या ख्याल आया कि आपने एक बड़ी रंगीन दुनिया को छोड़ दिया, जिसको लोग कहते हैं जी इंजॉयमेंट हो रही है। आपने इंजॉयमेंट को छोड़ दिया और आप अल्लाह ताला के रास्ते से जुड़ गए। ये भाई जो मैं अपनी माजी वाली लाइफ गुजार रहा था ना, उसमें बेसुकूनी बहुत थी। मतलब कि रातों पूरी रात को जागना, जैसी फजर की अजान होनी उस टाइम सोना, ना कोई काम काज था। और लाइफ ऐसी थी कि डांस वगैरह करना, गैदरिंगें लगाना, लड़ाई झगड़े करना, इससे बहुत ना डिस्टर्ब हुआ था। इसमें सबसे पहले ये है कि ना घर में वालदा जो है ना वो बहुत परेशान थी। इलाके वाले परेशान थे कि यार क्या ये हर दिन इसके घर में शिकायत आना, वालदा भाई रिश्तेदार सब बड़े परेशान थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि मैंने कहा कि यार ये ज़िंदगी में सुकून नहीं है। ज़िंदगी में सुकून वब इंसान के आते हैं जब मैं देखो ना, मैं अब नमाज में लगा। मेरी वालदा की सबसे बड़ा किरदार मेरी वालदा का है, मेरे भाइयों के, कि उन्होंने मुझे नमाज की तरफ लेकर आए। मेरी वालदा और भाई ने मुझे दीन की तरफ कहा कि यार तू निकल, क्या इलाके वाले तेरे से बहुत परेशान है। तो उस वक़्त मैंने ना दिल में रखा कि यार एक सुकून वाले रास्ते में आना चाहिए। उस वक्त मैंने अल्लाह के सामने गिर गिरा के मांगा और तलब दिखाई कि अल्लाह तू मुझे अपने दीन के रास्ते पे चला दे। तो मैं उस रास्ते पे चला, तो मुझे अब सुकून ही सुकून है इस लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका अपने इलाके में बड़ा नाम था, जिस तरह से नौजवान होते हैं, जिस तरह से आपने बताया सारी रात महफिलें लगाना। क्या मौलाना तारिक जमील के किसी बयान से आप मुतासिर हुए या कोई ऐसी स्पीच आपने सुनी, कोई ऐसा कंटेंट देखा कि आपको फौरी तौर पर क्लिक किया कि नहीं मैंने ये काम नहीं करना? मैं ऐसी है कि वालिदैन वगैरह भी अच्छी नसीहत करते रहते हैं। मैं मौलाना तारिक जमील साहब का ना बयान सुना तो मैं उनके बयान से बहुत मुतासिर हुआ कि वो जो पैगाम दे रहे हैं ना, वो उम्मत वाला पैगाम दे रहे हैं। नफ़रतों की बात को छोड़ के मोहब्बत का एक पैगाम दे रहे हैं, अमन का एक दे रहे हैं। तो वो उनकी जो बयान की जो बातें हैं वो दिल पे उतरती थी कि यार यही है। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे, दावत तबलीग वाला काम जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है, बड़े बड़े लोग इस रास्ते में आके उनकी ज़िंदगियाँ बदली हैं। जैसे जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह हैं, और भी कितने मशहूर हैं, वो इस काम में ऐद हुए हैं। तो मैंने भी अब हमारी इलाके में जमात है, तबलीगी जमात, उन्होंने कश्फ किया तो तबलीग पे जाना शुरू किया है। उसके बाद फिर इसी लाइफ में वक्त गुजारना शुरू। अच्छा, शोबिस से वाबस्ता अब तक कितनी शख्सियात को आप दावत दे चुके हैं? क्योंकि आप खुद भी सरोज़े पर भी जाते हैं और शब जुमा और जो गश्त का एक सारा तरीक़ाकार है उसको भी फॉलो करते हैं।
इसमें तो बेइंतहा तादाद में लोग हैं और इसमें तो फ़ारूक खोकर भाई हैं, ये रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है, ताजी खोकर साहब के जो बेटे हैं उसमें, और दूसरे वो भी अब दावत तबलीग में आ चुके हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि इतने नेक इंसान मैं बता नहीं सकता, उनके लिए जितने अल्फाज होना वो कम ही हैं। अब तो माशाल्लाह वो इतने खैर वाले काम में आ गए हैं दावत तबलीग वाले कि उनको सुकून होता है माशाल्लाह। वो शब जुम्मा भी जाते हैं, रायमीन इज्तिमा पे अभी कुछ दिन पहले हमारा रायमीन इज्तिमा था आलमी, उसमें भी उन्होंने शिरकत की। फिर मौलाना तारिक जमी साहब के साथ भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और वो आते हैं, मिलते हैं और तबलीग पे जाते हैं, लोगों की खैर भलाई काम भी बहुत करते हैं। उसमें अभी ज़फ़र सवारी भाई हैं माशाल्लाह, वो भी हाफ़िज़ कुरान है और उनके भी तबलीग में वक़्त लगे, वो भी शब जुमा जाते हैं। तो इसमें महक मलिक है, और भी कितने हैं लोग जो तबलीग में मेरे साथ वाबस्ता हैं, मेरे साथ जाते भी हैं। मैं दोस्तों को दावत देता हूँ सबको कि यार तबलीग पे जाए। ठीक है, कितना अर्सा आपको हो गया दावत तबलीग से बाबा? मुझे कम से कम 10 साल हो गए हैं। अच्छा। मैं 2011 में स्टार्ट पहला कदम। लोग तो कहते हैं कि सब नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप कौन सा ज़माना है जाना और सरोज़े लगाना। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप चूँकि ख़ुद भी आप देखते हैं इंटरनेट, तो कुछ ऐसा तबका भी है जो इस पर भी तनकीद करता है कि ये तो ज़माना ही अब बदल गया, एडवांस हो गया माहौल, ये हो गया वो हो गया। कितना असरअंदाज होता है किसी नौजवान को जब कोई दावत देता है? देखिए तो बहुत तनकीद तो वैसे उठती है हर काम में। ये ना देखो नबियों वाला काम है। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को दावत देते थे ना, और हर एक बंदे के पास चल के उसको मिन्नत मिसाज करके उसको कहते कि यार अल्लाह के एक कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाए। तो ये नबियों वाला काम है। देखो सबसे बड़ी खैर ख्वाही यही है एक मुसलमान के लिए कि उसको प्यार मोहब्बत से उसको दीन के रास्ते पे लेकर आना, ये सबसे बड़ी खैर ख्वाही है। देखो एक साहबी हैं, वो कहते हैं कि या अल्लाह मैं आपके करीब होना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेरे करीब होना चाहते हैं कि मेरे रूठे हुए बंदों को मुझसे मिला दे, मैं तेरे करीब हो जाऊँगा। तो ये दिल पे बात आई है। तो मैं भी ऐसे नौजवानों की मिन्नत मिसाज करके यार तू नमाजी बन जा, 5 वक्त नमाजी बन जा, नमाज़ पढ़ने वाला बन जा, तबलीग पे आ। इसमें माशाल्लाह मेरे कई दोस्त हैं माशाल्लाह 5 वक्त की नमाजी हैं। मेरे घर में भी एक नमाज की फ़िज़ा है। मेरे कई दोस्त हैं माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं और इज्तिमाओं पे जाते हैं, तबलीग पे चलते हैं। कितनों ने दाढ़ियाँ रख ली हैं माशाल्लाह, और कितनों ने माशाल्लाह इस काम को एक मकसद बना लिया है कि यही काम है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी नहीं मिलना, असल आखिरत में है। जिसने दुनिया में रह के आखिरत बना ली ना, वो पता कामयाब है। तो अपना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी अब तो कुछ लोग कर रहे हैं, टिकटॉक का, यूट्यूब का दावत के लिए। तो आपने भी कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया? नहीं, मैंने तो फ़िलहाल तो कोई भी नहीं किया हुआ। तो होना चाहिए वैसे, अगर एक चीज़ से अच्छी एक चीज़ फैल रही है तो फिर तो कर लेना चाहिए। कोई अच्छी सी एक मैसेज देना चाहिए कि या उससे खैर वाली वो बात फैले, तो फिर तो बंदा उसको करे। लेकिन जो मोहल्लेदार थे और जो अपने करीबी रिश्तेदार थे, जो आपको देखते थे डांस कर रहे हैं और वीडियोस और सब कुछ, तो जब उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन देखी कि आप इतना ट्रांसफॉर्म हो गए, बिल्कुल एक शख्सियत तब्दील हो गई, तो उनकी क्या राय थी? वो सबसे पहले तो मैं अपनी वालदा के चेहरे पे खुशी देखता हूँ कि वो अब खुश हैं। क्योंकि पहले ये माजी में ये होता था कि मैं कोई भी बुरा काम ये लड़ झगड़ के आता था ना, घर में शिकायत आती कि आपके बेटे ने फलां ये चौक में ये किया, लड़े हैं झगड़े हैं, तो वालदा परेशान। अब मैं ये खुशी महसूस करता हूँ कि मेरी वालदा खुद बताती हैं कि हर बंदा दिल से इज़्ज़त करता है, और अल्लाह ने ये दी है दीन पे लगने की कि इतने के लोग अब खुश हैं। मैं यकीन कर रहा हूँ ऐसे दोस्त जाते हैं मेरे साथ ना शब जुमा, तो उनके वालिदैन को पता लगता है हसन भाई के साथ तबलीग में गए हैं, वो खुश होते हैं, वो खुशी से कहते हैं यार हमारे बच्चों को भी तबलीग पे लेके जाया करो, तो यार इस रास्ते पे लेके जाओ। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस काम में आते हैं ना, तो वो फ़ायदा हो। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे राजा हसन खालिद की, और इनकी ज़िंदगी तब्दील हुई उन चंद नौजवानों में से हैं जिनकी ज़िंदगी तबलीग से पहले, राह रास्त पर आने से पहले बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और जब वो इस रास्ते पर आ गए तो उनकी पर्सनैलिटी में मुकम्मल तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर, और जिस तरह भी कम्युनिकेशन है, मुकम्मल तौर पर नुमाया फ़र्क जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो के ज़रिए पैगाम भी ये है, जिस तरह से हसन साहब ने भी गुफ्तगू की अपने इंटरव्यू में, कि हमें अल्लाह ताला के साथ अपने कनेक्शन को मज़ीद मजबूत करना चाहिए, और उसका वाहिद ज़रिया नमाज है। नमाज अगर हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला का जो पैगाम है हम तक पहुँचेगा, और जब हम दूसरों को पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन बातें हमारे अंदर भी उतरेंगी और हम भी सीधे रास्ते पर आएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो से इतना ही। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। रुखशान मीर को दें इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम करेगा। आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए।